माय चैनल ट्रेडिंग विद प्रांजल। सो आज हम इस पर्टिकुलर निफ्टी 50 के मंडे के लिए हम बात करेंगे कि ऑन 29th ऑफ दिसंबर कैसा ये रहेगा चार्ट और मार्केट कैसे मूव कर सकता है। सो एज वी कैन सी कि अब जैसे मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई और लो को ब्रेकआउट नहीं किया, जो वो देना चाह रहा था लेकिन वो प्रॉपर नहीं दिया। हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि 26,200 के ऊपर अगर गई मार्केट तो बुलिश रहेगी और 26,120 इसका सपोर्ट रहेगा अगर वो मार्केट नीचे जाती है। अगर इस पर्टिकुलर सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ा तो फिर ये मार्केट पूरा ये रेजिस्टेंस पे ही जाएगा और ज़्यादा बुलिश नहीं रहेगा। सो वैसे ही हुआ। सो अब ये हुआ क्यों ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी पता है कि ग्लोबल मार्केट अभी बहुत स्लो चल रही है, क्रिसमस वीक चल रहा है एंड ज़्यादा वॉलेटिलिटी है नहीं। इन्वेस्टर्स गए हुए हैं, एफआईआई भी अपना सेलिंग पे ही लगा हुआ है, स्टिल एफआईआई अभी भी सेलिंग मोड में ही है। सो इस वजह से मार्केट काफ़ी बेरिश जा रहा है एंड ओवरऑल अभी स्लो मूव कर रहा है। कहीं कहीं कंसोलिडेट भी कर रहा था, कहीं कहीं अपना ओवरऑल फिर से बेरिश जाके फिर हल्का सा बुलिश का बेसिकली पुट राइटर्स जो भी अपना इस चीज़ को अगर बुल करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हुआ था। तो 20 EMA 50 EMA अगर मैं देखूं, जो बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी रहती है ऐसे, तो 20 EMA और 50 EMA एक दूसरे को जब यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे और 50 EMA नीचे आया और फिर 20 EMA भी नीचे, तो उससे मेरे को आइडिया लग गया था कि ये 120 भी नीचे रेजिस्टेंस देगा। सो अभी क्या है कि अगर हम बात करें कहीं IRFC, RVNL, ये सब 20% हाइक हो रहा है इनका अपना जो शेयर है। IRFC में भी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर आप लोग ने अभी न्यूज़ पढ़ी होगी तो इफ़ यू डोंट नो, मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे पैसेंजर बेसिकली उनकी टिकट्स भी अभी IRCTC भी अभी टिकट पैसेंजर्स की हाइक करने वाला है। कैपेक्स बढ़ने वाला है, जो कैपिटल और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है इंडियन रेलवेज़ में, और कैपिटल बढ़ेगा, टिकट रेस होगा। और इवन एफआईआई तो ठीक है सेलिंग जोन में, लेकिन डीआईआई भी इस चीज़ में और ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस वजह से 26,000 का बुलिश हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज पर द माई एनालिसिस, सो बेसिकली अगर गिफ्ट निफ्टी अगर नेगेटिव रहा, अगर गैप डाउन खुला, सो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये 26,000 हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे 26,000 भी यहाँ पे एक तरह से इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, और यहाँ से मार्केट बुल करके 120 भी क्रॉस करेगा। अगर इससे भी नीचे अगर थोड़ा इस पर्टिकुलर सपोर्ट को भी अगर इसने ब्रेक कर दिया, सो हमारा ये लास्ट एक तरह से हम देखेंगे तो 25,960 तक भी जा सकता है। सो इस चीज़ के लिए अगर हम एक बार 1 आवर की एक बार हम कैंडल भी देख लेते हैं 1 आवर के हिसाब से। सो यहाँ पे देखिए 120 पे एक बार यहाँ पे गैप अप जो हुआ था, उसके बाद सिंपली बेरिश ही जा रहा था, क्योंकि बेसिकली 3 कैंडल शोल्डर जैसे बेसिकली बोलते हैं कि अगर जैसे जैसे यहाँ पे 3 कैंडल शोल्डर बने, सो शोल्डर कैंडल बेसिकली इसे बोलते हैं। शोल्डर कैंडल में एक अगर 3 अगर यहाँ पे ग्रीन रही कैंडल बुलिश की, तो समझ लो मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो सेम उसी तरह मार्केट ऊपर गया। अगर यहाँ पे 3 कैंडल यहाँ पे अगर नेगेटिव बनती है शोल्डर की, तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है, सेम उसी तरह यहाँ पे नेगेटिव गया। सो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कैंडल ही शो कर दे रही थी कि यहाँ पे प्रॉपर बेरिश जाएगा, और उस चीज़ को यहाँ पे भी 20 EMA को भी क्रॉस नहीं किया था। सो मार्केट अभी ओवरऑल अभी बुलिश तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है अभी, अगर हम बात करते हैं। सो सो आई हैव टोल्ड यू द सपोर्ट सिस्टम की अभी अगर ये प्रॉपर मार्केट अगर 26,000 से सपोर्ट लेता है तो मार्केट बुलिश जाएगा, एंड 90% चांसेस हैं कि बुलिश ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA और 100 EMA भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ऊपर जाने का ही है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। लेट्स कम ऑन द सेंसेक्स पार्ट। सो सेंसेक्स में भी देखिए, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था काफ़ी स्टॉक्स कॉमन होते हैं, तो फिर ओवरऑल आपका इसमें 20 EMA 50 EMA
100 एम या 200 एम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। सो ये भी सेम वैसे ही मार्केट जाने वाला था, क्योंकि कुछ स्टॉक्स सिमिलर हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स में। Cause one is taken care by the BSE and second taking care by the NSE. So इन दोनों को एक पर्टिकुलर लेवल पे आप अपना एक बार कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये भी गैप डाउन खुला मार्केट, तो 84,900 पे ये एक अपना सपोर्ट बनाएगा। सो अब इस पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसने टच करके ऊपर गई बुलिश मार्केट 5 मिनट के अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, सो हम यहाँ से बुलिश का प्लान कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपको मैं कुछ न्यूज़ का ही बता दें। देखिए, सेंसेक्स सेटल 350 पॉइंट्स लोअर, निफ्टी बिलो 26,050, FII सेलिंग अमंग की फैक्टर्स बिहाइंड मार्केट फॉल। आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे अगर जब तक FII अगर सेलिंग जोन में रहेगा तो काफ़ी निफ्टी में गिरावट और आ सकती है, सेंसेक्स में भी आएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर DII ने भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है। एंड ओवरऑल अभी मतलब टिल द न्यू ईयर मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा मूव नहीं देखने को नहीं मिल सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि अगर बायर्स अगर ज़्यादा आते हैं वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बट ड्यू टू क्रिसमस वीकेंड FII सेलिंग की वजह से मार्केट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। सो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आप इसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। प्लस मिस्टर ऑप्शंस ट्रेडर करके मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है, आई हैव जस्ट ओपन दैट, सो यू कैन फॉलो मी इन देयर। एंड in YouTube channel you can follow me and subscribe and like please. Thank you, have a good day.